के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। I'm quite self-assured. I don't need certification from outside. Certainly not from people who clearly have an agenda to drive. So, I would say thanks a lot. अक्सर अपने शांत व्यक्तित्व के लिए मशहूर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव 2021 में भड़के हुए दिखे। उन्होंने इस दौरान ऑटोक्रेसी, हिपोक्रेसी, डाइकॉटमी और तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि दुनिया के वो देश जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं वो कहां थे तब। दरअसल आज जब उनसे भारत की छवि को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे जिस एक तंत्र की बात ये तमाम देश करते हैं और जितने भी रिपोर्ट्स भारत को लेकर आए हैं, वो स्वीडन से हो या फिर यूनाइटेड किंगडम से हो, ये तमाम रिपोर्ट्स एक एजेंडा के तहत सामने आते हैं और इनका मकसद सिर्फ एक ही है, भारत की छवि को इंटरनेशनली खराब करना। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो तमाम देश हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि उनके खेल में भारत शामिल हो, लेकिन भारत ने इनका खेल खराब कर दिया है। इनकी जो पहले से मोनोपोली रही है उसको भारत ने तोड़ा है और इसलिए वो नाराज हैं और अब वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। दरअसल इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव 2021 में बोलते हुए एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत उनके गेम से बाहर है, यानी भारत उनके गेम में पड़ने वाला नहीं है। उनसे भारत पूछता नहीं है कुछ भी, भारत अपना आज़ादी से अकेले पूरी दुनिया की मदद कर रहा है और इस बात से उन देशों को दिक्कत है। दरअसल इस दौरान एस जयशंकर ने वैक्सीन का भी जिक्र किया कि भारत ने अपनी जनता के साथ साथ दुनिया के तमाम 70 देशों को वैक्सीन दी ताकि और भी लोगों को कोरोना से लड़ाई में मदद मिल सके। लेकिन वो तमाम देश कहाँ थे जो अब तक ये कहते रहे हैं कि भारत में एक तंत्र की सरकार है, भारत में हिपोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है। तब वो देश कहाँ थे? तब उन्होंने क्यों नहीं दुनिया के उन तमाम देशों को दवाइयाँ दी कि उनके भी जो लोग हैं वो दवाई ले पाए। विदेश मंत्री ने उन तमाम देशों का बिना नाम लिए साफ कर दिया कि वो जो देश अपने आप को काफ़ी बड़ा और खूबसूरत दिखाते हैं, उन्होंने कभी किसी छोटे देश की मदद नहीं की है। जब दुनिया पूरी मुश्किल में थी तब भारत आगे आया और उसने तमाम देशों की मदद की और हमने अपने लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी तवज्जो दी, यानी कि जो बाहर के लोग थे, वो पड़ोसी हों या फिर अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हों, हमने उनको दवाइयाँ दी ताकि उनके भी लोग वैक्सीनेटेड हो सकें और अपने लोगों के साथ साथ उनको भी पूरी हमने प्राथमिकता दी है। इन तमाम बातों का जिक्र किया और साफ कर दिया उन्होंने कि ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अश्योर हैं कि हम लोग ठीक रास्ते पे हैं और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर हम संविधान की शपथ लेते हैं, ना कि किसी धार्मिक किताब की। ये बयान अपने आप में एक कटाक्ष की तरह था, लेकिन उनके इस बयान से साफ हो गया कि दुनिया को तमाम देश जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं उनको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि भारत सबकी सुनता है, बोलता कम है, लेकिन अगर बोलता है तो फिर वो उसे कहीं का नहीं छोड़ता। You know, one of your challenges, Dr. Jaishankar, is to manage India's image internationally. And over the past few days, we've seen multiple international reports which seem to suggest that India's standing is now, being clouded. For example, Freedom House put out a report which demoted India's freedom score from free to partly free, saying rights and civil liberties have been eroding since Prime Minister Modi came to power. The 5th annual democracy report by Sweden's VDEM Institute downgraded India from India's largest democracy to being an electoral autocracy. How do you see this play itself out in the context of how India is being perceived by the world and these new reports which seem to say that at least these institutions are now taking a negative view of what's happening in our country? You use the dichotomy of democracy and autocracy. You want the truthful answer? It's hypocrisy. Okay? It's hypocrisy because you have a set of self-appointed custodians of the world who find it very difficult to stomach that somebody in India is not looking for their approval, is not willing to play the game they want it to be played. So they invent their rules, their parameters, pass their judgments, and then make out as though this is some kind of global exercise. So I ask you, you are talking of a report from Sweden, a report from the United States. Okay, we are supposed to be the nationalist. What do you always see? BJP, Hindu nationalist government.
okay, Hindu Nationalist Party. So let's talk nationalism. Okay, we are the nationalist guys. We have given vaccines to 70 countries in the world. So tell me, the internationalist countries, how many vaccines have they given? I mean, which one of these countries has said, while I am doing my people, I will also do people outside who need it as much as my people do? So suddenly, where are these people when it comes to that? You know, we are supposed to be, shrinking civil rights because of, apparently our mindset. Now, again, look at the politics of these places. I mean, whatever you might say, I mean, in this country, nobody questions an election. Can you say that in those countries? So, and look at beliefs. I mean, yes, I mean, all of us are entitled to our beliefs, our faiths, our values, etc. But, I don't put my hand on a religious book when I take my oath of office. Guess which country does? So I think, we need to, enough of those homilies. I am quite self-assured. I don't need certification from outside. Certainly not from people who clearly have an agenda to drive. So I would say thanks a lot.